नमस्कार, स्वागत है। इस वक्त हम अपने स्टूडियो में हैं और स्टूडियो के माध्यम से आवाज़ आ रही है, एक बार आप लोग मुझे क्लियर कराएं। स्टूडियो के माध्यम से आज हम एक ऐसे मुद्दे और एक ऐसे टॉपिक पे आप लोगों के बीच लाइव आए हैं जो मुद्दा हम सब से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा जाम से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा ट्रैफिक से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा ट्रैफिक पुलिस से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा वाहन चलाने वालों से जुड़ा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे हैं या सोच लिया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मुद्दा कौन सा है। चलिए बहरहाल मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। आज 1 नवंबर है और यातायात माह का आगाज हो गया है। अब यातायात माह का आगाज हो गया, इस दौरान यातायात पुलिस जो है लगातार अब बढ़िया तरीके से चालान भी काटेगी, लोगों को नियमों का पाठ भी पढ़ाएगी और लोगों को यातायात के बारे में जागरूक भी करेगी। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ये यातायात माह क्या पहली बार थोड़ी आया है। ये यातायात माह तो हर वर्ष आता है, हर वर्ष 1 नवंबर से इस महीने की शुरुआत होती है और हर वर्ष 1 नवंबर से लेके पूरे 30 दिन तक इस महीने में चालान काटे जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों से कहा जाता है वाहन चालकों से कि आप हेलमेट का प्रयोग कीजिए, सीट बेल्ट लगाइए, फोन चलाकर ड्राइव मत कीजिए, ड्रिंक करके ड्राइव मत कीजिए, 2 से ज़्यादा लोग ना बैठें, पीछे आगे वाला दोनों हेलमेट लगाएं। अच्छी बात है, लेकिन क्या वास्तव में पिछले कई वर्षों से ये अभियान चलाए जा रहे हैं? इस अभियान पे आला अधिकारी जनता से, वाहन चालकों से अपील भी करते हैं। धरातल पर अगर इसकी एक तस्वीर हम देखने का प्रयास करें या धरातल पर हम ये जानने का प्रयास करें क्या वास्तव में यातायात माह से वाहन चालक जागरूक हो रहे हैं या फिर यातायात माह जो है वो एक दिखावा बन के रह गया है, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि यातायात माह जो है वो चालान काटो माह बन के रह जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये वाहन चालक कहते हैं। तो आज 1 नवंबर से यातायात माह का शुभारंभ फिरोजाबाद एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। इस दौरान सीओ ट्रैफिक, यातायात प्रभारी, पुलिस के आला अधिकारी और स्कूली छात्र छात्रा जो थे वो मौजूद रहे थे। सभी को यातायात के प्रति पैम्पलेट भी बांटे गए, लोगों को जागरूक भी किया गया। वाहन चालकों से धीमी स्पीड, ड्रिंक करके बाइक ना चलाना, वाहन बड़ा ना चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग, हेलमेट का उपयोग करने जैसे स्लोगन, पैम्पलेट लोगों को बांटे गए। शहर से ये रैली निकाली गई, गांधी पार्क चौराहे से ये रैली का शुभारंभ हुआ। एसपी सिटी सर ने लोगों को जागरूक किया, लोगों से, खासकर नौजवानों से, युवाओं से उनका ये मैसेज था कि धीमी स्पीड में गाड़ी चलाएं और लोगों से भी, व्यापारियों से भी उनका ये अनुरोध था कि आप जो है, हम सब जब इस अभियान में सहयोग करेंगे तभी इस अभियान को हम सफल बना सकते हैं। डेफिनेटली ये सच बात है। लेकिन आज जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं आज एक ऐसे इसी मुद्दे पर गंभीर रूप से बात कर रही हूँ। अक्सर हमने देखा है कि सड़क हादसों में लगभग, अगर हम एक महीने का एक ज़िले का आंकड़ा उठाएं तो 30 से 40 मौतों का आंकड़ा हमें हमेशा देखने को मिलता है। अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूक किया जा रहा है, लोगों को दंड भी दिया जा रहा है, लोगों के चालान काटे जा रहे हैं, लोगों को पनिश भी किया जा रहा है। उसके बावजूद भी लोग खुद स्वयं जागरूक नहीं हो रहे। पुलिस अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, यातायात पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन हमें यानी आम पब्लिक को, आम जनता को खुद से ये काम करना पड़ेगा, खुद से ही अपने अंदर ये एहसास करना पड़ेगा कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना ही होगा। क्योंकि यातायात जो है जैसे हर डेज आते हैं, जैसे बाल दिवस आता है, महिला दिवस आता है, शिक्षा दिवस आता है, पर्यावरण दिवस आता है। ये तमाम जो दिवस जो होते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि इस दिन विशेष रूप से लोगों में बैठ के एक वार्ता हो, एक बैठक हो, एक चर्चा हो, लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि यातायात के नियमों का या जिस विषय का दिवस होता है उस मुद्दे पर बात की जाती है। लेकिन लोग समझते हैं,
पर अब जब तक खुद स्वयं आप नहीं समझेंगे, जब तक आप स्वयं यातायात के पाठ को नहीं पढ़ेंगे, ना ही अधिकारी आपको पाठ पढ़ा सकते, ना ही पत्रकार आपको पाठ पढ़ा सकते, ना ही कोई और आपको पाठ पढ़ा सकता। तो ये हर अभिभावक, हर पेरेंट्स की ये एक प्राथमिकता है, कि जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को 18+ बच्चों को गाड़ी यदि दे रहे हैं तो वो उन बच्चों से ये अनुरोध करें, बच्चों को ये जानकारी दें कि पहले तो उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता लाइसेंस हो। दूसरा, उनसे ये अनुरोध करें कि गाड़ी जो है वो हेलमेट पहन के चलाएं, जैसे कि 2 व्हीलर। तीसरा, अगर बच्चा आपकी गाड़ी चला रहा है तो उसका स्पीड का ख्याल रखा जाए कि उसकी जो स्पीड है वाहन की, वो शहरी क्षेत्र में यदि गाड़ी चला रहा है, वैसे तो मैं इस बात का सुझाव नहीं देती हूँ कि बच्चों को हाईवे या नेशनल हाईवे पर बच्चों को परमिशन दी जाए कि गाड़ी वो चलाए 18+। हाँ, आफ्टर 30+ तो इंसान चलो चला सकता है हाईवे पे, क्योंकि वो पिछले 10 साल का अनुभव लेके चलता है, वो 5 साल का 7 साल का अनुभव लेके चलता है। फिर भी उनसे भी हम ये अपील करेंगे कि वो भी हेलमेट का प्रयोग करें। एक एसएसपी साहब थे, सचिंद्र पटेल, जब वो फिरोजाबाद में थे तब उन्होंने एक बात कही थी। उस समय मैं जब ट्रैफिक की खबरों को कवरेज कर रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि पत्रकारों का जो सिर है वो लोहे का नहीं होता। मैं उनकी इस बात से बहुत सहमत करती हूँ, इत्तेफाक भी रखती हूँ कि जाहिर सी बात है, जब भी कोई दुर्घटना या जब भी कोई हादसे होते हैं या दुर्घटनाएं होती हैं तो पूछकर नहीं आती दुर्घटनाएं, तो कब किसके साथ क्या हो जाए। तो इसीलिए लोगों को, आम जनता को, खासकर वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन जो है करना चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी के चक्कर में अपने वाहन को चेक नहीं करते, अपने वाहन को नहीं देखते, अपने दौड़े जा रहे हैं जल्दी पहुंचने की होड़ में। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हम सिग्नल तोड़ रहे हैं, हम हेलमेट नहीं पहने, हम जो है ओवरटेक कर रहे हैं, जबकि ये सारे नियम यातायात नियमों में नहीं आते हैं। और हर बार यातायात माह जो है वो सिर्फ इसीलिए होता है कि हम इन नियमों का गहराई से, गंभीरता से वाहन चालकों को, खासकर युवाओं को, नौजवानों को पालन करा सकें। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं युवा नौजवान ही फर्राटा भरते हैं, स्पीडली बाइक चलाते हैं, स्टंटबाजी करते हैं। तो ये सारे जो नियम हैं वो युवाओं पर लागू होने चाहिए और युवाओं को अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका निभानी चाहिए इस माह में सबसे ज़्यादा। तो मैं बस आप लोगों से इसीलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए लाइव आई थी कि देखिए, यातायात माह तो हर वर्ष आता है और यातायात माह में अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस जो है वो आप लोगों को जागरूक भी करती है। जागरूक के साथ साथ पैम्पलेट जो हैं वो भी बांटी जाती हैं, लोगों को अवेयर भी किया जाता है। लेकिन ये हमारा जो अभियान है, हमें इसमें दिल से, आत्मा से, आत्मीयता से इसमें सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम इस माह को सफल बना सकते हैं, तभी हम इस माह में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मेरा सभी नौजवानों से, वाहन चालकों से यही अनुरोध है कि इस माह नहीं बल्कि हर माह आप यातायात के नियमों का पालन करें, ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें और अपने परिवार के लिए, अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए आप स्पीड स्लो करके वाहन चलाएं और नियमों का पालन करें, ताकि तभी हमारा शहर भी जाम मुक्त होगा। और हम यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो हमारे जो सड़क हादसों में मौतें होती हैं उसका आंकड़ा जो है वो भी कम होगा। तो आप लोग इस जानकारी से, इस बात से कितना सहमत हैं मुझे बताएं। और इस विषय को मुझे समझाने की लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग समझदार हैं और सभी लोग इस विषय को भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं बस आप लोगों से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ कि आप इस नियम का, इस अभियान का पालन करें, ताकि हम अपने शहर को सड़क हादसों से होने वाली मौतों से
कम करें, इसमें आंकड़े कम कर सकें और यातायात के नियमों का पालन कर सकें, शहर को जाम मुक्त कर सकें और अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश देने का हम काम करें। फिलहाल नमस्कार, देखते रहें आर के टीवी।